हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स ई क्लिक बिजनेस में। दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं आप सबके सामने अपनी सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से ई कॉमर्स बिजनेस में रन कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन दिया था। आज ये मेरी सेकंड वीडियो है। वैसे मेरे को वीडियो बनानी आती नहीं है, ना ही मेरे को कोई एडिटिंग आती है। केवल सिर्फ मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ आप सबके सामने कि किस तरीके से एक छोटा सेलर ई कॉमर्स बिजनेस रन करता है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है। और ये मेरे को सेकंड टाइम हुआ है कि मैं अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार और मैंने अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था, बट वो मेरे को किसी वजह से बंद करना पड़ा। क्योंकि हुआ ऐसा था कि मैंने जीएसटी के बिगर अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उससे मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम आई। तो इस वजह से मेरे को वो बिजनेस बंद करना पड़ा और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लगती है। वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि किस वजह से मैंने अपना बिजनेस बंद करा था और दोबारा से रीस्टार्ट करा है। और सेकंड चीज़, कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है। क्योंकि मैं भी रनिंग में अभी ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ और सब मेरे को पता है किस तरीके से इन्वेस्टमेंट लग रही है। सारी चीज़ें आपको इन वीडियो में मिलेगी आने वाली। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस घर से रन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमारी आने वाली सारी वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं अपना ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहा हूँ और अपनी जर्नी शेयर करूंगा। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर कि किस वजह से मैंने अपना ई कॉमर्स बिजनेस बंद किया था। तो दोस्तों, ऐसा था कि मैं अपना ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहा था विदाउट जीएसटी। स्टार्टिंग में मेरे को गाइडेंस नहीं मिली, ना ही मेरे को पता था कि ई कॉमर्स बिजनेस कैसे रन करना है। थोड़ी बहुत चीज़ें देखी थी। सिर्फ मैं इतना जानता था कि एक ई कॉमर्स बिजनेस अगर मैं घर से रन कर रहा हूँ और विदाउट जीएसटी रन कर रहा हूँ तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने ये सोचा था कि मैं अपने स्टेट में माल बेच सकता हूँ, मेरे को केवल इतना ही पता था। बट आगे चल के मेरे को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तो कंपटीशन इतना था और केवल मैं अपने स्टेट में ही अपना माल बेच सकता था, उससे मेरे को काफ़ी कंपटीशन में रहना पड़ा, जिससे मैं अपना ई कॉमर्स बिजनेस को सही से रन नहीं कर पाया। और दूसरी चीज़ ये थी कि ना ही मैं अपने एड्स चला पा रहा था। तो इस वजह से मेरे को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि एड्स भी नहीं चला पा रहा हूँ और अपने स्टेट से बाहर माल भी नहीं बेच पा रहा हूँ। एक साल इतनी मेहनत करने के बाद फिर मैंने सोचा चलो मैं अपने जीएसटी ऐड कर लेता हूँ और जीएसटी ऐड के बाद मैं ऑल इंडिया में अपना माल प्रोडक्ट सेल कर सकूँगा। बट ऐसा हुआ कि मैं अपने जीएसटी उस अकाउंट में ऐड ही नहीं कर सकता। तो इस वजह से मेरे को अपना वो अकाउंट छोड़ना पड़ा और अब मैं अपना दूसरा अकाउंट बनाया है विद जीएसटी। तो मेरी सजेशन यही रहेगा कि अगर आप भी एक छोटे सेलर हैं और ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप जीएसटी के साथ करते हैं तो वो ही आपके लिए बेटर है। क्योंकि जीएसटी वैसे कोई ज़्यादा इशू नहीं आते हैं। जीएसटी में ना ही कोई ज़्यादा खर्चा आता है, ना ही कोई गवर्नमेंट फीस है। केवल आप जीएसटी के लिए एक सीए को देखिए और उसे हाँ जीएसटी बना के दे देगा। उससे आपको ये फायदा होएगा कि आप पूरे पैन इंडिया में अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। क्योंकि इतने कंपटीशन होने के बाद भी अगर हम अपने ही स्टेट में करते हैं सेलिंग तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। ओके दोस्तों, तो आप इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पहला कि अगर आप विदाउट जीएसटी करते हैं तो केवल आप अपने स्टेट में ही माल को बेच सकते हैं, उससे काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। और सेकेंडली चीज़ ये है कि अपने ग्रोथ के लिए मीशो की तरफ से या कोई भी प्लेटफॉर्म होता है वो एड्स रन करवाता है, जिससे आपके प्रोडक्ट टॉप पे दिखते हैं। तो आप विदाउट जीएसटी वो ऐड भी रन नहीं करवा सकते हैं, जिससे आप ग्रोथ भी नहीं कर सकते अपने बिजनेस में। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है, विदाउट जीएसटी अगर आप सेल करते हैं तो आप आगे इन फ्यूचर सोचते हैं कि हम जीएसटी ऐड करवा लेंगे, तो वो भी नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहली सलाह मेरी ये होगी कि आप जीएसटी के साथ ही करें। इतना सा रिस्क नहीं लेंगे। अगर जीएसटी के साथ नहीं करेंगे तो आगे चल के काफ़ी प्रॉब्लम होगी। कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है जीएसटी का, तो प्लीज़ जीएसटी के साथ ही अपना बिजनेस करें। और दोस्तों, सेकंड चीज़ है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लगती है एक छोटे सेलर के लिए भी। देखा जाए तो जैसे कि आपको पेन पेन तो सबके पास होता ही है, एक करंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, एक जीएसटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, और जैसे कि लैपटॉप की, प्रिंटर की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप प्रोडक्ट लाते हैं तो आपको स्टार्टिंग में कम से कम 5-7 प्रोडक्ट तो लिस्ट करने पड़ेंगे, तो उनका एक्सपेंस हो गया। और पैकेजिंग मटेरियल हो गया, वेयर हाउस है। अगर आप घर से करते हैं तो आपको स्पेस तो काफ़ी चाहिए ही होएगा।
तो मेरा सजेशन है, अगर आप पैकिंग मटेरियल लाते हैं वो भी इस तरीके का लाइएगा अपने प्रोडक्ट देख के कि प्रोडक्ट आपके डैमेज ना हो, ताकि अगर रिटर्न आता है तो उसमें काफ़ी लॉस झेलना पड़ता है एक सेलर को, जितना प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा लॉस। तो समझ सकते हैं आप, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और बाकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है उन चीज़ों पे मैं एक डीप वीडियो बनाऊंगा, आगे चल के मैं बताऊंगा कि मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट लगी, सारी चीज़ों के बारे में डीप तरीके से बात करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो।